हेलो माय डियर स्टूडेंट, लक्ष्य सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको मैथमेटिक्स में कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो स्क्रीन पे दिख रहे यूजर नेम का यूज करके आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं या अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन के डिस्कशन के तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जरा हम वेटेज की बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें दो चैप्टर है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और जो सेकंड चैप्टर है वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और इन दोनों चैप्टर का जो मिला के हमारा वेटेज है बोर्ड का एग्जाम में वो 12 मार्क्स का है, यानी कि 12 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा हमारे बोर्ड के एग्जाम में। तो ये तो हमारा रहा वेटेज ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का। अगर हम इंडिविजुअल सिर्फ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बात करें तो इसका जो वेटेज है वो है 3 to 4 मार्क्स का। क्या है? 3 to 4 मार्क्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का वेटेज है। तो ये हम वेटेज डिस्कस कर लिए। अब हम क्वेश्चन के डिस्कशन के तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि गिवन 10a इज इक्वल टू 5/12, यानी कि आपको गिवन है 10a इज इक्वल टू 5/12। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, यानी कि जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपको फाइंड करना है एंगल ए का। तो कैसे सॉल्व करिएगा? तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ये देखिए, जो हमारा लक्ष्य सीरीज स्टार्ट हुआ है उसमें हम कर क्या रहे हैं, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर का प्रोवाइड करा दे रहे हैं और क्वेश्चन के साथ साथ आपको हम हिंट दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन इस लेक्चर में हम आपको प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, ठीक है। और जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है इन सारे क्वेश्चन का, वो कंप्लीट सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है। आप वहां से जाके सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करिएगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपको हम यहां पे प्रोवाइड करा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन का जो भी हम हिंट दे रहे हैं उस हिंट का यूज करके सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। और खुद से सॉल्व करने में कहीं भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो सॉल्यूशन को देखिए, और सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो स्क्रीन पे दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और जुड़ के अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा उसका हिंट देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। क्या है? एक ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल जो है, मान लीजिए यहां पे बी है, यहां पे सी है, ये राइट एंगल है और ये ए है, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो हमारा 10a है वो क्या है? 5/12 है। तो बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो आपको फाइंड करना है। तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन हो गए? हो गया साइन ए, कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए और कॉट ए। ये बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुए एंगल ए का, यही आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि ये जो तीनों साइड है, तीनों साइड का अगर हमें लेंथ पता हो तभी हम क्या कर सकते हैं, ये बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है कि 10a हमारा है 5/12। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का p/b, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो देखिए यहां से हमें परपेंडिकुलर मिल गया, यहां से हमें बेस मिल गया। तो जब ए एंगल की बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये होगा, और हाइपोटेनस हमें पता है कि राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। अब देखिए हम इसको लेट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम 5 नहीं ले लेते हैं परपेंडिकुलर को, इसको हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है 5 के और जो हमारा बेस है वो है 12 के, ठीक है। तो ये हमारा बेस क्या हो गया? 12 के, ये हो गया हमारा 5 के। और जब हमारे पास दो साइड मिल गया तो हाइपोटेनस निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो h क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 5k का स्क्वायर और प्लस 12k का स्क्वायर, k का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 25k स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
169 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 13 के। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, हाइपोटेनस हमारा आ गया 13 के। ठीक है, तो हमारे पास तीनों साइड मिल गए, हमारा बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, तो साइन ए क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको दे दिए। तो साइन ए क्या होता है, P बाई एच। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 5 के है, तो ये हो जाएगा 5 के, और हाइपोटेनस क्या है 13 के, तो ये हो जाएगा 13 के से के कट गया, हमारा P बाई एच आ गया 5 बाई 13। तो हम साइन निकाल लिए कि साइन ए क्या होता है 5 बाई 13। तो बाकी के जो आपके कॉस ए है, सेक के है, कोसे के, कॉट ए है, ये आप खुद से निकालिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का हिंट दे दिए, हिंट क्या दिए, 75% क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर दिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3, यानी कि कोसेक थीटा दिया हुआ है आपको 5/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे एक ट्राइंगल लीजिए। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ये हो गया ABC, यहां पे हो गया राइट एंगल, ये हो गया आपका थीटा। तो कोसेक थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा दिया हुआ है 5/3। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनस क्या है 5 है, तो हाइपोटेनस क्या है AC है, तो ये हो गया 5 के। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम आपको बताए कि जो भी होता है उसको हम क्या करते हैं 5 के लेट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि के फॉर्म में लेट कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि आप के लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आप यहां पे एक वेरिएबल लेते हैं, सिंपल सा समझिए कि के जगह पे एक वेरिएबल आप कोई सा भी लेते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3 के, तो परपेंडिकुलर क्या है AB है, तो ये हो गया हमारा 3 के। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल लेंगे, ये क्या है BC हम निकाल लेंगे कि BC हमारा क्या हो जाएगा। तो ये सिंपल समझिए, BC क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट 16 के स्क्वायर, तो ये हो गया 4 के। तो हमारा BC क्या आ गया, BC आ गया हमारा 4 के। अब हमारे पास तीनों साइड है, तो tan थीटा निकाल लेंगे, cot थीटा निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रहा सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि आपको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले तो जो ये cot 60 डिग्री है, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cot जो 60 डिग्री है उसका वैल्यू क्या होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 3, क्या होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 3, और जो हमारा सेक 45 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है, सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √2। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को यहां पे पुट करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी हमें वही करना है, जो भी हमारा वैल्यू है cot 30 डिग्री का पुट करना है, sin 60 डिग्री का पुट करना है, cos 45 डिग्री का पुट करना है, और इवेल्युएट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेकंड क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। यानी कि आपको यह प्रूव करना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है। यह आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करिएगा, सिंपल हम आपको इसका हिंट दे देते हैं। तो जो पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कैसे प्रूव करिएगा, मान लीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपको 1 प्रूव करना है। तो देखिए sin थीटा क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू P/H होता है। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, और cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है B/H। अब देखिए यहां पे अगर हम सिंपल करें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा P/H का स्क्वायर और प्लस B/H का स्क्वायर, तो यह हमारा क्या हो जाएगा P स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर। अगर इसका हम एलसीएम ले नीचे का H स्क्वायर का, तो ये हो गया H स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब बताइए पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है H स्क्वायर, और नीचे भी H स्क्वायर, तो ये कट के हो गया हमारा 1। तो हो गया ना प्रूफ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहला प्रूफ कर दिए, दूसरा आप खुद से प्रूफ करिएगा। जो 6th नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूफ दैट tan A बाई
सेक ए माइनस वन प्लस 10a बाई सेक ए प्लस वन इज इक्वल टू 2 कोसेक ए। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करिएगा, सिंपल आपको हिंट दे देते हैं। ठीक है, यहां पे दोनों को ऐड करना है, तो नीचे इन दोनों को एलसीएम ले लीजिएगा, आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यहां पे कंसेप्ट लगेगा। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन रहा। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, क्या है, साइन थीटा दिया हुआ है हमारा कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो यहां पे क्या करिए, हमारा इसका वैल्यू फाइंड करना है, 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां से अगर हम 2 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे यहां पे, तो देखिए, अब देखिए यहां से थोड़ा सा कंसेप्ट लीजिए, साइन थीटा आपको गिवन है, ठीक है, और यहां पे कोसेक थीटा है। तो अगर हम कोसेक थीटा को साइन थीटा में बदल दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे बदलेंगे, तो हमें पता है, क्या पता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो यहां से क्या आ गया, 2/sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू है 1/3, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1/9, तो ये हो गया 1/9, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 18 आपका आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर 18 आ गया, हम सॉल्व कर दिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से, अब देखिए सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट के हमारा आ गया 1, तो के का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन। तो ये 8 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसको क्या करिएगा, कम से कम 8 बार सॉल्व करिएगा। और अगर कहीं भी डाउट आएगा तो आपको पता है कि व्हाट्सएप नंबर पे से जुड़ के अपने डाउट को पूछ लेना है और अपने डाउट को क्लियर कर लेना है। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप यहां पे हमें मैसेज करिए। तो यहां पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, और एंड करते हैं अपने स्लोगन के साथ। और हमारा स्लोगन क्या है, टेंशन से कट्टी लाएंगे 80 में 80। जोर से बोलिए, टेंशन से कट्टी लाएंगे 80 में 80। बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।